स्थिति में थोड़ा थोड़ा सुधार आया है, लेकिन मुझे लगता है अभी भी स्थिति ऐसी नहीं है कि जहां पे हिंदू सर उठा के जी सके। जो लोग मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से भागकर रिफ्यूजी बनकर मालदा गए हैं, वो लोग वापस लौटने की स्थिति अभी तक तैयार नहीं हुई है। बंगाल की हिंदू समझ चुके हैं कि ममता बनर्जी बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश यानी बांग्लादेश लाइट वर्जन तैयार करने में समर्थ हो गई। ये सारे इमाम इस फिराक में है कि कब बंगाल को इस्लामिक स्टेट घोषित किया जाए, और ममता बनर्जी उनके साथ हाडूडू खेल रही है। इसका उनका उद्देश्य भी एक ही है कि कैसे इसको इस्लामिक स्टेट बनाया जाए। सेंट्रल फोर्सेस के तैनाती होने के बाद स्थिति में थोड़ा थोड़ा सुधार आया है, लेकिन मुझे लगता है अभी भी स्थिति ऐसी नहीं है कि जहां पे हिंदू सर उठा के जी सके, फ्रीडम के साथ जी सके, अपनी रिलीजियस जो आइडेंटिटी है उसके साथ जी सके। और जो लोग मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से भागकर रिफ्यूजी बनकर मालदा गए हैं, वो लोग वापस लौटने की स्थिति अभी तक तैयार नहीं हुई है। मैं कलकत्ता हाईकोर्ट के स्पेशल बेंच को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। नहीं तो ममता बनर्जी की सरकार किस फिराक में थी, आप इसका जानकारी आप जनता को होनी चाहिए कि जब बीएसएफ उतरा, कुछ घंटा बीएसएफ रहने के बाद ही बीएसएफ के अफसर को डीएम ने फोन करके बताया था कि वी विल हैंडल इट, आपको रहने की जरूरत नहीं है। यानी बीएसएफ को उठा लो और फिर से एक बार हिंदुओं के ऊपर ऐसी अत्याचार है, इस तरीके का प्लानिंग तृणमूल कांग्रेस के प्रशासन के ऊपर तरफ से था। मैं धन्यवाद दूंगा कलकत्ता हाईकोर्ट को, स्पेशल बेंच को, जिन्होंने ये निर्णय लिया कि मुर्शिदाबाद में इस स्थिति में सेंट्रल बलों की, केंद्रीय बलों की तैनाती बहुत जरूरी है। देखिए, बंगाल की हिंदू समझ चुके हैं कि ममता बनर्जी बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश यानी बांग्लादेश लाइट वर्जन तैयार करने में समर्थ हो गई है। अब बांग्लादेश ओरिजिनल वर्जन ना हो, इसके लिए हिंदुओं को एक साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा और डेमोक्रेटिकली लड़ना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। हम वादा करते हैं बीजेपी के क्षमता में आने के बाद, बीजेपी के पावर में आने के बाद ऐसी घटना अगर जो घटाते हैं उनको डायरेक्ट एक्सपोर्ट करने की जो जिम्मेदारी है वो बीजेपी की सरकार की होगी, बीजेपी की पुलिस की होगी। दूसरा, हम ऐसे कानून लाएंगे जिसके द्वारा मंदिर और हिंदुओं के जो घर तोड़े जाएंगे, वो जिन दंगाई तोड़ेंगे उसका प्रॉपर्टी नीलाम करके वहां से पैसा दिया जाएगा हिंदुओं को। ऐसे कानून हम लाएंगे। जो दंगा करेगा उसका प्रॉपर्टी सरकार ले लेगी और सरकार उसको नीलाम करेगी। नीलाम करके हिंदुओं के जो घर तोड़े गए हैं उस घर निर्माण का काम बीजेपी की, भाजपा की सरकार करेगी। और जिस मस्जिद से या कोई भी रिलीजियस प्लेस से अगर इंस्टिगेट किया जाता है या वहां उसके माइक से अनाउंस किया जाता है कि आप मैदान में उतरो, उस मस्जिद को या कोई भी रिलीजियस प्लेस को बंद कर देंगे, हम नहीं चलने देंगे। और ये ऐसे अगर कानून पश्चिम बंगाल की अगर प्रेजेंट सरकार भी बनाती है तो हमारे एमएलए सारे उनको सपोर्ट करेंगे और ये कानून बनने के बाद पूरे दंगे जो है वो बंद हो जाएगा। नहीं, वो तो उनके गाय है ना, दूधेल गाय, आप जानते हैं ना, मिल्किंग काउ। ममता बनर्जी ने बताया था कि वो मिल्किंग काउ है। ये सारे इमाम इस फिराक में है कि कब बंगाल को इस्लामिक स्टेट घोषित किया जाए, और ममता बनर्जी उनके साथ हाडूडू खेल रही है। इसका उनका उद्देश्य भी एक ही है कि कैसे इसको इस्लामिक स्टेट बनाया जाए। तो जाइए, बुलाए उनको लेके ही, वो तो बंगाल की जनता तय करेगी। बंगाल की जनता को बचाने के लिए अगर 355 जरूरत होगा तो कोर्ट बोलेगी 355 करो, जनता बोलेगी 355 करो। तो 355 अगर जरूरी है तो लगाएगा सरकार। मैं कल मालदा जा रहा हूं। मालदा एज Murshidabad is till now is a disturbed area, so that's why I am not visiting Murshidabad. मैं मालदा जो एडजस्टेड एरिया है वहां पे बैठे रहूंगा, पूरा दिन जायजा लूंगा क्या चल रहा है। और पाललालपुर में जहां पे रिफ्यूजी आके बैठे हुए हैं, आश्रय लिए हैं, मैं उनसे भी मिलूंगा, उनके दुख दर्द को बांटूंगा। हाँ, मुर्शिदाबाद से जो भागकर रिफ्यूजी होकर मालदा में आए हैं उनसे मिलूंगा। देखिए, ममता बनर्जी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया, क्योंकि ममता बनर्जी भारत आजाद होने के बाद, पार्टीशन के बाद पहली बार बंगाल में रिलीजियस रिफ्यूजी, इससे पहले भी रिफ्यूजी ममता बनर्जी ने ही बनाया था, वो पॉलिटिकल रिफ्यूजी था, लेकिन इस बार उन्होंने रिलीजियस रिफ्यूजी, धर्मीय कारण से रिफ्यूजी बनाने का काम ममता बनर्जी ने किया। और ये रिकॉर्ड इतिहास में हमेशा लिखा रहेगा। जब इस धरती पे ना ममता बनर्जी रहेगी ना हम रहेंगे, उस समय भी जनता ममता बनर्जी पर थूकेगी, इसलिए
क्योंकि इस घिन्न जघन्य काम जो ममता बनर्जी के प्रशासन द्वारा हुआ है, कहाँ ये यही ऐसे करके ही तो ये लोग डाइल्यूट करते हैं। कहाँ मुसलमानों की किस चीज का नुकसान हुआ है, कितने मंदिर तोड़े गए हैं। मैं फिराद हकीम साहब को चैलेंज करता हूं, दिखाइए एक भी मस्जिद में कोई किसी ने एक पत्थर मारा हो। मार सकते हैं हिंदू, जहां पे हमारी ताकत है हम मस्जिद तोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं तोड़ेंगे। वो हमारी शिक्षा नहीं है। हम मानते हैं कि वो पंथ भी सही है, उससे भी ईश्वर मिल सकता है, लेकिन जिस तरीके से इस जिहादियों के साथ ये सरकार खड़ी हुई है, आगे आने वाले समय में बंगाल में कश्मीर जैसी स्थिति होने वाली है, अगर इसी समय बंगाल की जनता जागरूकता ना लाई हो।